नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस इन्फॉर्मेटिव चैनल राइट पॉइंट को। नाज़रीन ग्रामी, इंतहाई खुशी की खबर है जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कितने मुल्क पाकिस्तान से असला खरीदने के लिए आ रहे हैं। ऐसा कौन सा दिफाई निज़ाम है जो किसी और मुल्क के पास नहीं है, और वो मुल्क कौन कौन से हैं, और आखिर इसकी वजह क्या बनी कि पाकिस्तान के बनाए गए डिफेंस सिस्टम से मुतासिर होकर कई दूसरे ममालिक पाकिस्तान से ये दिफाई निज़ाम खरीदने पर मजबूर हो गए। मगर मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असबिरवायत मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना इल्तमास करता हूँ कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि उनको मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और दोस्तों, मेरी कम अक्ली की वजह से कोई ऐसी मालूमाती वीडियो जो आप तक ना पहुँच सके तो मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई भी मालूमाती वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी हाजत को पूरा करते हुए आपकी पसंदीदा वीडियो अपलोड कर सकूं। तो आइए नाजरीन, चलते हैं ऐसे टॉपिक की तरफ। नाजरीन ग्रामी, एक मुतबर ज़राए से मालूमात मिली है कि तकरीबन 45 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान से दिफाई साजो सामान हासिल करते हैं। दोस्तों, इन हथियारों की बर्थ को एक साइड पर रख कर सिर्फ एक लम्हे के लिए ये सोचा जाए कि 45 ममालिक पाकिस्तान से दिफाई साजो सामान खरीदते हैं, और वो भी अब के नहीं बल्कि कई दहाइयों से। तो फिर क्या वजह थी कि पाकिस्तान को इस तरह से ज़राई नहीं मिली, और ना ही कभी इस तरह से चर्चा हुआ जिस तरह दूसरे ममालिक के हथियारों की खरीदो फरोख्त पर होता आ रहा है। लेकिन अब ये बात आपने नोट की होगी कि अब इस बात को आलमी मीडिया पर डिस्कस किया जाने लगा है, और शायद 6 माह बाद एक आध रिपोर्ट या आर्टिकल भी ऐसा देखने को मिल जाता है। मगर अब ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान के दिफाई हथियारों का चर्चा दुनिया भर में होने लगा है। नाज़रीन मोहतरम, हमारी आज की ये वीडियो इसी बात पर है। तो चलो देखते हैं कि पाकिस्तान के दिफाई हथियारों की फरोख्त में असल वजह क्या है। दोस्तों, पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्री, टैक्सला, पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात को पूरा कर रही हैं बल्कि इनकी प्रोडक्ट्स को 40 से ज़ायद ममालिक को फरोख्त करके ज़र मुबादला भी कमाया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्री, टैक्सला और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए बख्तरबंद व्हीकल्स, आर्टरी और M1S मिलिट्री व्हीकल्स और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दर्जनों ममालिक को फरोख्त किए जा रहे हैं। ऐसा 1-2 सालों से नहीं बल्कि कई दहाइयों से हो रहा था। मगर पिछले चंद सालों में पाकिस्तान की आर्मर्ड सील्स का चर्चा इंटरनेशनल मीडिया पर हो रहा है, वो इससे पहले देखने में नहीं आया था। 2014 से 2016 तक पाकिस्तान की आर्मर्ड एक्सपोर्ट 63 मिलियन तक थी, जो 2016 से 2018 के दरमियान बढ़कर $1 बिलियन तक पहुंच गई है। मगर पाकिस्तान इसको मजीद बढ़ाने के लिए इकदाम उठा रहा है। मगर इस सब के पीछे पाकिस्तान के अलावा किसी और का भी हाथ है, और वो है चाइना। नाज़रीन ग्रामी, चाइना ही एक ऐसा मुल्क है जिसकी वजह से पाकिस्तान के हथियारों की फरोख्त में एकदम इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर एक आर्मर्ड एक्सपोर्टर कंट्री के तौर पर जाना जाने लगा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चीन का दौरा किया गया था, तो साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी चाइना गए थे। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त चाइना की लीडरशिप और बिजनेसमैन से मिल रहे थे, तो ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ सीनियर आर्मी जनरल से मुलाकात में मसरूफ थे, और दोनों ममालिक के दरमियान डिफेंस टाइटल्स को मजीद क्लोज करने पर बातचीत हो रही थी। ये ताल्लुक अब इंतहाई मजबूत हो चुका है, और ये भी हकीकत है कि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है कि पाकिस्तान एक डिफेंस एक्सपोर्टर मुल्क बन जाए, जो कि अब म्यांमार और नाइजीरिया को भी टेक वेपन फरोख्त कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान गुज़िश्ता 50 सालों से दिफाई ताल्लुकात चीन से बनाए हुए है। पाकिस्तान का लंबे अरसा तक मिलिट्री हार्डवेयर के लिए अमेरिका पर भी निसार रहा है, मगर फिर चीन की तरफ से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को फराहम किए जाने लगे। फिर पाकिस्तान इनको खुद बनाने लगा। इनमें बहुत से ऐसे हथियार हैं जो कि पाकिस्तान की फोर्सेज में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल JF-17 थंडर भी चाइना की मदद से तैयार किया गया। दोस्तों, पाकिस्तान लैंड फोर्सेज की रीढ़ की हड्डी, टैंक्स और दूसरे इक्विपमेंट्स में भी चाइना की मदद शामिल थी। बल्कि इसी तरह पाकिस्तान नेवी में भी चाइना के जदीद तरीन हथियार शामिल हो रहे हैं, जिनमें से कई TOT के तहत पाकिस्तान में ही तैयार किए जाने लगे हैं और मुस्तकबिल में भी तैयार होते रहेंगे। इनमें से कुछ वेपन्स ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट के लिए इंटरनेशनल मार्केट में भी पेश किया है। उनमें से सबसे ज्यादा अहम JF-17 थंडर फाइटर जेट है, जिसके मार्केट में आते ही पाकिस्तान की दूसरी दिफाई मसनूआत में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान एक डिफेंस एक्सपोर्ट के तौर पर भी उभर कर सामने आया है। दोस्तों, किसी भी एयर शो में खड़े JF-17 थंडर को देख लें, पाकिस्तान चाइना टैग के साथ खड़ा नजर आएगा, और दिलचस्पी लेने वाले ममालिक के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया को भी अपनी तरफ मतवज्जा कर लेता है।
जबकि JF-17 थंडर से पहले मुख्तलिफ किस्म के छोटे दिफाई हथियार जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल मार्केट्स में सैंपल के तौर पर रखे जाते थे, इन तक रसाई सिर्फ वही हासिल करते थे जिनको इनकी ज़रूरत होती थी। यही वजह थी कि 40 से ज़ायद ममालिक खरीदार होने के बावजूद पाकिस्तान का नाम कहीं भी आर्म्ड एक्सपोर्टर की साफ में नहीं आता है। मगर अभी सिर्फ 2 ममालिक को ही JF-17 थंडर फरोख्त किए गए हैं कि पाकिस्तान अभी से ही इस हवाले से पूरी दुनिया में माना जाने लगा है। चाइना ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए मदद की है, ताकि दूसरे ममालिक से महंगे एयर डिफेंस हार्डवेयर और वेपन से जान छूट जाएगी। पाकिस्तान की लैंड फोर्सेस पहले ही इस हवाले से तकरीबन खुद मुख्तार हो चुकी थी, लेकिन अब एयर फोर्स भी सही मानों में अपने पांव पर खड़ी हो चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से पाकिस्तान एयर फोर्स न सिर्फ खुद मुख्तार हो चुकी है बल्कि हाल ही में पाकिस्तान का सर उस वक्त से फख्र से बुलंद हो गया जब म्यांमार की एयर फोर्स की तरफ से पाकिस्तान से नए खरीदे गए JF-17 थंडर की तस्वीर जारी की गई। दोस्तों, पाकिस्तान एयर फोर्स ने $400 मिलियन की डील म्यांमार के साथ की थी, जिसके तहत JF-17 थंडर म्यांमार को फरोख्त किए जाने थे। इसके अलावा नाइजीरिया को भी JF-17 थंडर फरोख्त किए गए हैं। इन दोनों ममालिक के अलावा कई और दूसरे ममालिक भी JF-17 थंडर लेने में दिलचस्पी ले रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आप ये भी देखेंगे कि जब से JF-17 थंडर बना है, इसको डिफेंस माहिरीन की तरफ से कई दूसरे फाइटर प्लेन्स के साथ कंपेयर भी किया जा रहा है। और जब इन प्लेन्स को पाकिस्तानी फाइटर जेट कहकर दूसरे मुल्क के किसी फाइटर जेट के साथ कंपेयर किया जाता है, तो क्या ये बात पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र नहीं है? दोस्तों, JF-17 के नए आने वाले वेरिएंट का न सिर्फ पाकिस्तान को बेसब्री से इंतजार है बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की नज़रें उसी पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, चाइना की ही काविशों का ये नतीजा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 27 फरवरी को भारत को धूल चटा दी थी। अगरचे पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर के अलावा और भी फाइटर जेट्स मौजूद थे जिनकी मदद से पाकिस्तान एयरफोर्स भारत की एयरफोर्स को जवाब दे सकती थी। मगर आप खुद सोचें कि अगर भारत के वही 2 तैयारे F-16 या किसी दूसरे तैयारे ने गिराए होते तो क्या इतना चर्चा होता? बिल्कुल इसी तरह सबमरीन के हवाले से भी पाकिस्तान नेवी को इंडियन नेवी पर वाज़े बर्तरी हासिल होने वाली है। चाइना में इस वक्त पाकिस्तान नेवी की 4 अदद सबमरीन पर काम इंतहाई तेज रफ्तारी से जारी है, जो कि जल्द ही पाकिस्तान नेवी में शामिल हो जाएंगी और फिर बाद में 4 सबमरीन को कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार किया जाएगा। इन 8 सबमरीन की पाकिस्तान नेवी में शमूलियत से पाकिस्तान नेवी को भारत पर सबमरीन के हवाले से भी वाज़े बर्तरी हासिल हो जाएगी। अगरचे सब कुछ चाइना पाकिस्तान को ये सब कुछ फ्री में नहीं दे रहा बल्कि बाकायदा तौर पर तयशुदा मुआहदे के तहत और एग्रीमेंट के तहत चीन से हासिल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये तमाम हथियार दूसरे ममालिक से भी हासिल करना चाहता तो उस वक्त ये हथियार पाकिस्तान को कोई मुल्क भी फराम ना करता। पाकिस्तान को हाई टेक वेपन्स फराम करने के लिए इस वक्त कोई भी मुल्क तैयार नहीं है। दोस्तों, ऐसे में चाइना ही मदद कर सकता था तो उसने की भी, वो भी बेलौस होकर। अगर ऐसा ना होता तो आज ये सब कुछ पाकिस्तान में तैयार ना हो रहा होता बल्कि चाइना खुद ही बनाकर पाकिस्तान को भेजता। इसलिए अपने मुखलिस दोस्त के लिए शुक्रिया तो बनता है। नाज़रीन ग्रामी, आज के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आराय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।